कहानी की स्टार्टिंग में हम सभी देखते हैं सैन को जो कि बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है और बाकी सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कितनी बार ये अपने बीएफ से रिजेक्ट हो चुकी है फिर भी ये अपने बीएफ के लिए लव लेटर लिखती जा रही है। तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर जिन आता है जहाँ पर उसका वो लड़की होती है। वो कहती है कि जिन वो ना बर्थडे किसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हो, जिस पर जिन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ करने वाले। इसके बाद वो लड़की सैन का लव लेटर पढ़ती है जिसे देखकर वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, कितनी बार जैन पढ़ाने की कोशिश करोगी, तुम जितनी बार भी कोशिश करोगी ना उतनी बार तुम रिजेक्ट होने वाली हो। जिस पर जैन बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी है, बल्कि 99 बार हो चुकी है। जैन की ये बात सुनने के बाद सभी लोग सैन के पास हंसते हैं। ये सब देखकर सैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो जान लगती है, लेकिन जैन उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, अपनी शक्ल देखो, तुम कहाँ और मैं कहाँ। ये बात सुनने के बाद सैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है कि पहले जैन ऐसा नहीं था। मुझे आज भी याद है जब मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब थी तो जैन ने ही मेरी हेल्प की थी, जिसकी वजह से मैं आज तो उसे प्यार करती हूँ। इसके बाद हम सभी देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पर सेन बोलती है कि देखो ये लास्ट बार था जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया, इसके बाद मैं तुम्हें कभी प्रपोज नहीं करूंगी और हाँ आज के बाद दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बात बोलकर सेन वहाँ चली जाती है, लेकिन जैन बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो मुझे कभी छोड़ जा ही नहीं सकती, रुको अभी मैं 3 तक गिनूंगा तो वापस आ जाएगी। खैर दूसरा हम सभी देखते हैं सैन को जो कि जा रही होती है, लेकिन जैन काउंटडाउन स्टार्ट करता है 1 2 3। ये बोलने के बाद भी सैन वापस नहीं आती। ये सब देखकर जैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके हम सभी देखते हैं सैन को जो कि अपने प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर अपना एप्लीकेशन लेके जाती है और बोलते है कि टीचर मैं अब्रॉड जाने के तैयार हूँ। सैन की ये बात सुनकर उसके टीचर बहुत खुश होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं पास का सीन जहाँ पर हम लोग पता चलता है कि सैन ने पूरे कॉलेज में टॉप किया होता है, जिसकी वजह से उसे अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलता है, लेकिन वो जैन के चक्कर में इस मौका गवा देती है और वो मना कर देती है अपने टीचर से। इसके हम सभी देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पर सेन अपने टीचर से माफी मांगती है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन टीचर अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी और हाँ आपने जो भी कहा मुझे सब याद रहेगा और मैं आपके हर एक उम्मीद पर खड़ी उतरूंगी। सेन की ये बात सुनकर उसके टीचर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है और तुम माफी मत मांगो। ये बात बोलने के बाद टीचर खुश होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पर सभी लोग ग्राउंड में खड़े होते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है और ये भीड़ किसी और के लिए नहीं बल्कि सैन की लगी होती है, क्योंकि सैन ने ये पूरा ऑडिटोरियम बुक किया होता है। वैसे दोस्तों सैन ने ये सब कुछ इसलिए किया होता कि वो सबको गुड बाय बोल सके, लेकिन सभी लोग सैन की बात का बुरा मान लेते हैं और वो उल्टा समझते हैं कि सैन ने ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड जिन को मनाने के लिए सब कुछ किया है। दूसरी ओर ये सब देखकर जिन बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करने वाली हो, लेकिन मैं काफी ज्यादा मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा कुछ करने वाली हो। सच में मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। खैर इसके हम सभी देखते हैं सेन को जो कि वहां से जा रही होती है जिनको इग्नोर करते हुए, लेकिन जिन उसे रोक लेता है और बोलता है कि बहुत ही कोशिश है, क्या पता इस बार मैं तुमसे हाँ कर दूं या हो सकता है कि नेक्स्ट बार कर दूं तुम्हें हाँ यार, बस तुम कोशिश करती रहो, एक ना एक दिन मैं पक्का हाँ कर दूंगा। जैन की ये बात सुनने के बाद सेन गुस्सा आता है और वहां जाने लगती है, लेकिन जैन उसे फिर से रोक लेता है और बोलता है कि इतना घमंड क्यों कर रही हो, तुमने ये सब कुछ तो मेरे लिए किया है ना, फिर तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। इसके हम सभी देखते हैं कि जिन नोटिस करता है कि सेन ने एक कार्ड गिरा दिया होता है, जिसे देखकर जैन बोलता है कि लगता है कि तुमने अब की बार फिर से मेरे लिए लव लेटर लिखा है। खैर देखते हैं कि तुमने क्या लिखा है अब की बार मेरे लिए। ये बोलकर जिन उस लेटर को उठाने वाला था तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, जिसे देखकर सभी लोग बोलते हैं कि ये लूसिन है। यहीं पे हम लोग पता चलता है कि लूसिन एक बहुत अमीर खानदान बिलोंग करता है और वो इस कॉलेज का टॉपर भी है और हाँ सभी लड़कियां ऐसे मरती भी है, ये बातें बोलना चाहूंगा। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि लूसिन बोलता है कि सिन चलो यहाँ से। ये बात बोलकर वहां से वो जाने लगते हैं, लेकिन भागकर सिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और को टच करने की, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते मेरे साथ। जिस पर सिन बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, शायद तुम भूल चुके हो, तुम मेरे बीएफ अब नहीं हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। सिन की बात सुनने के बाद जिन बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, हम दोनों एक क्लास के नहीं हैं, इस वजह से अगर मैं सबको बताता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो सभी लोग मुझ पर हंसते। ये बात सुनने के बाद सिन बोलती है कि इसका मतलब तुमने मेरा फायदा उठाया, तुमने मुझसे लव लेटर लिखवाया और कितनी बार सॉरी बुलवाया ताकि सभी लोगों को लगे शायद से मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, लेकिन बस अब बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी। ये सारी बातें लोग डिस्कस कर रहे थे तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। ये सब देखकर जिन सोचता है कि जब भी बारिश होती है तो मुझे हमेशा छाता देती है, अब की बार भी वो मुझे पक्का छाता देगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिन छाता निकालती है लेकिन बट वो जैन को नहीं देती बल्कि लूसी को दे देती है। इसके हम सभी देखते हैं कि जैन बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो,
जिस पर सेन बोलती है कि मैंने कहा ना हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इसके हम सभी देखते हैं लूसी सेन से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए ट्विटर का इंतजाम कर दिया है। लूसिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत है। इसके हम सभी देखते हैं पार्ट्स का सीन जहाँ पर सेन ने एक बहुत बड़ा कंपटीशन जीता होता है, जिसे देखकर लूसी बहुत ज्यादा खुश होता है। और दोस्तों तब भी हम लोग पता चलता है कि लूसिन सेन को बहुत पहले से प्यार करता है, लेकिन अब तक बताया नहीं। खैर इसके हम सभी देखते हैं पैसिंग का सीन जहाँ पर जिन अपने बेड पर अपने सोफे पर लेटा होता है, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा। और तभी वहां पर आते हैं उसके फ्रेंड्स, जो ये सब देख काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि जिन तुमने अभी तक अपने बर्थडे के लिए कुछ प्लान नहीं किया। जिस पर जिन बोलता है कि सॉरी, ये सब कुछ पहले सिन मेरे लिए क्या करती थी, लेकिन अब की बार वो यहाँ पर नहीं आई, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं कर पाया। देखते हैं सेन को जो कि अपने घर छोड़कर कहीं जा रही होती है, तभी वहां पर जैन और उसके बाकी फ्रेंड आते हैं, अरे भाई सेन से मिलने के लिए। खैर इसके बाद जैन दरवाजा लॉक करता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता अंदर से। खैर इसके बाद जिन बोलता है कि अगर तुमने रूम का दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुछ ऐसे कुछ कहता है। एनीवेज इसके बाद एक ओल्ड मैन निकलता है, जिसे देखकर जिन बोलता है कि तुम कौन हो भाई और सिन कहाँ पर है। जिस पर वो आदमी बोलता है कि सिन अभी अभी निकली है यहाँ से, लेकिन जिन बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सिन अंदर ही है। दूसरी ओर जिन के फ्रेंड देख लेते हैं उन्हीं फोटोज को, जो कि जिन और सिन की होती है काफी टाइम पहले की। जिन फोटोज को देखकर बाकी फ्रेंड समझ चुके होते हैं कि जिन झूठ बोला था और बहुत पहले से ही सिन को डेट करता आ रहा है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं जिन को, जो कि उस बंदे का कान पकड़ बोलता है कि मुझे पता है कि सिन अंदर है। इसके बाद जिस पर वो इंसान बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ ना कि वो अंदर नहीं है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि जिन गुस्से में आकर रूम में घुस जाता है और सिन को आसपास ढूंढता है, लेकिन सिन वहां पर नहीं होती। वो तो जा चुकी हो ना यार, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हाफ के अंदर लिफ्ट के अंदर सिनी थी, जो अपने किसी और जगह जा रही थी। इसके बाद जिन उसे बहुत सारी कॉल्स करता है कार में बैठ के, लेकिन सिन एक भी कॉल पिकअप नहीं करती। इसके बाद हम सभी देखते हैं सिन को, जो कि एक रूम में होती है, एक बंगले में होती है। और तभी वहां पर जिन जाता है और बहुत गुस्सा करता है सिन के ऊपर, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे रूम चेंज करने की, और तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से सब कुछ प्लान चौपट हो गया मेरा, क्योंकि सभी लोग पता चल गया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुमने वो सामान बाहर क्यों रखा था बताओगे जरा। खैर जो भी हो, तुमने जो कुछ भी किया, मुझे लगता है ये सब कुछ करके तुम्हें काफी खुशी मिल रही होगी। क्यों, मैंने सही कहा ना सिन। जिस पर सिन बोलती है कि तुम गलत समझ रही हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मुझे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बारे में कौन क्या सोचता है। जिन बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे आज ही प्यार करती हो, मुझे पता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, लो मेरे क्रेडिट कार्ड ले लो, इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगी सब लेके। जिनकी ये सारी बातें सुनने के बाद सिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी हुई हूँ। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत बड़े पागल हो, क्योंकि मैंने तुमसे इसलिए प्यार किया क्योंकि जब मुझे सबसे ज्यादा नीड थी तब तुम मेरे साथ थे, इसलिए मैं तुमसे प्यार करती थी। जैन बोलता है कि देखो तुम कितनी भी कर लो, लेकिन बट तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो तुम अगर पढ़ाई भी कर लोगी ना या कुछ बन भी जाओगी तब भी नहीं कमा पाओगे इतने पैसे तो तुम। सैन बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई भी नीड नहीं है। इसके हम सभी देखते हैं कि सैन के अकाउंट में 3 मिलियन पैसे क्रिएट होते हैं, जिसे देखकर जैन बोलता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। सैन सोचते है कि पैसे मेरे स्कॉलरशिप के हैं ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। दूसरे हम सभी देखते हैं लूसी को, जो कि सैन के रूम के बाहर खड़ा होता है और सैन को आवाज देता है। ये सुनने के बाद जिन बोलता है कि अच्छा तुम्हारे से चक्कर चल रहा है और इसलिए तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे छोड़ने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जिन सैन के साथ दोस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर लूसिन आ जाता है और सैन को प्रोटेक्ट कर लेता है और जिन को एक मुक्का मारता है और बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है। लूसिन की बात सुनकर जिन गुस्से में जाता है और बोलता है कि सिन तुम बहुत बड़ी गलती कर रही मुझे छोड़कर। ये बात बोलकर जिन वहां चला जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि सिन अपने यहाँ से पहुंचते बोलती है कि लूसिन थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली। लूसिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। जिस पर सिन बोलती है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है कहने का। इसके हम सभी देखते हैं पार्ट्स के सीन जहाँ पर लूसिन अपने कॉलेज की ओर जा रहा था, लेकिन तभी उसे पैनिक अटैक आता है, लेकिन सिन लूसिन की जान बचा लेती है। लेकिन सिन अपना आईडी कार्ड वहीं भूल जाती है, लेकिन लूसिन उसको उठा लेता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं फिर से पैनिक का सीन जहाँ पर लूसिन सिन को थैंक यू बोलता है कि अगर तुम नहीं होती तो शायद से मैं आज जिंदा ना होता। नेक्स्ट हम सभी देखते हैं कि लूसिन सिन से बोलता है कि तुम अब्रॉड जा रही हो, फिर भी तुम ये एग्जाम क्यों दे रही हो। जिस पर सिन बोलती है कि मुझे बस लास्ट टाइम में यहाँ पर अपनी सारी यादें इकट्ठा करनी है और मुझे एग्जाम देना भी है। ये बोलकर सिन कॉलेज के रूम जाती है, जहाँ पर जाओ उसे टोट मारते बोलती है कि ये देखो जिन की एक्स आ चुकी है, जिसे जिन ने
डम कर दिया था और तभी से लेकर अब तक ये आज भी रिक्वेस्ट करे जिन से माफी मांग कर। जाओ जाओ की बात सुनकर सिन बोलती है कि अच्छा जिन, तुमने अब की बार ये सबको बोला है, वाह तुम्हारी दादी नहीं होगी। सिन की ये बात सुनकर जिन उठता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे सॉरी बोल दो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। ये बात सुनकर जिन बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं तुमसे कभी सॉरी नहीं बोलूंगी और ना ही मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है, क्योंकि अब मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। ये सब ये लोग बात डिस्कस कर तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और बोलते हैं कि अपनी जगह बैठ जाओ। सभी लोग चुपचाप बैठकर एग्जाम देना स्टार्ट करो। इसके हम सभी देखते हैं एग्जाम का सीन जहाँ पर सभी लोग एग्जाम दे रहे होते हैं, लेकिन जाओ सेन के पास चिट फेंकती है ताकि सेन फंस जाए और बिल्कुल ऐसे ही होता है जिसकी वजह से टीचर वो देख लेते हैं और टीचर बोलते हैं कि सेन क्या तुम चीटिंग कर रही थी? जिस पर सेन बोलते कि टीचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जाओ जाओ ना जानबूझकर मेरी और चिट फेंकी ताकि आप समझो मैं चीटिंग कर रही हूँ, आप चाहो तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हो। जाओ जाओ उठकर बोलती है कि हाँ तुम्हें पता है ना कि पिछले काफी टाइम से यहाँ की सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे, जिस वजह से शायद तुम्हें प्लान कर लिया था कि तुम आज के एग्जाम में चीटिंग करोगी। इसके बाद जैन उठता और बोलता है कि देखो मैंने सब कुछ देखा था, अगर तुम अभी मुझे सॉरी बोलती हो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी ओर ये सब देखकर सभी क्लासमेट सेन के ऊपर डाउट करते हैं और सोचते हैं कि शायद से सेन ने आज तक इसलिए टॉप किया क्योंकि वो काफी टाइम से चीटिंग करती आ रही है। सेन बोलती है जेन मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने गिर जाओगे। इसके बाद जाओजा बोलती है कि मुझे पता था कि तुम चीटिंग करती रहती हो हमेशा। बोलता है कि हाँ टीचर मैंने देखा था ये चीटिंग कर रही थी। जिनकी बात सुनने के बाद सिन टूट जाती है। दूसरी ओर टीचर बोलते हैं कि तुम्हें चीटिंग करी है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर लूसी प्रिंसिपल सर आते हैं और बोलते हैं कि सेन ने चीटिंग नहीं करी है और हाँ ये कैमरा भी काम कर रहे इस समय। लूसिन बोलता है कि मेरे पास वीडियो है इस चीज की कि सेन ने बिल्कुल चीटिंग नहीं करी है। इसके हम सभी देखते हैं उस वीडियो को जहाँ पर जाओ जाओ साफ ये चिट फेंकती दिखाई दे रही है। दूसरी और ये सब देख क्लासमेट्स काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं जाओ जाओ के ऊपर। ये सब देखने के बाद प्रिंसिपल बोलता है कि तुम लोगों ने सिन घुसाने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम लोग को इस क्लास सस्पेंड करता हूँ और बाकी एग्जाम से भी। एनीवे दोस्तों इसके हम सभी देखते हैं कि सिन लूसिन से थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम पहले इंसान हो, जब से मेरी मॉम गई है तब से लेकर अब तक मुझे किसी ने उसे ट्रीट नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। लूसी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ये बात बोलकर लूसिन अपने घुटनों के बल बैठकर सेन से बोलता है कि क्या तुम मेरी वाइफ बनने को तैयार हो? जिस पर सेन काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि हाँ मुझे मंजूर है। इसके बाद सिन एब्रोड जाने के लिए टैक्सी में बैठी होती है जहाँ पर वो पे करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गलती से जिनके अकाउंट से पे कर देती है, लेकिन सिन गलती से करती है, लेकिन उसी समय सिन उसी अकाउंट डिलीट कर देती है। दूसरे हम सभी देखते हैं जिन को, जो कि पेमेंट को देखकर जिन सोचता है कि आज भी सिन उसे प्यार करती है, तभी तो वो मेरे पैसे आज भी यूज कर रही है। ये बात बोलकर जिन किसी को कॉल करता है और बोलता है कि पता लगाओ कि सिन इस समय कहाँ पर है। जिन को लगता है कि सिन इस समय एयरपोर्ट पर है। ये बात जानने के बाद जिन सोचता है कि सिन इस समय कहाँ पर जा रही है, क्या वो मुझे छोड़ रही है। ये बात सोचते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो ट्राई में फंस जाता है। जिन सेन को बहुत सारी कॉल्स करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता, जिसकी वजह से वो गुस्से में कार को वहीं छोड़कर भागने लगता है एयरपोर्ट की ओर। सभी देखते हैं लूसी और सिन को जो कि लिफ्ट में बैठकर कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी लूसी बोलता है कि मेरे पेरेंट्स एयरपोर्ट पर हमारा वेट कर रहे हैं और वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं शायद से। ये बात करके लूसी और सिन एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, तभी वहां पर जिन आता है और सिन का हाथ पकड़ बोलता है कि सिन तुम इस समय कहाँ जा रही हो लूसिन के साथ, और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है। ये बात सुनने के बाद सिन बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें कितनी बार बोल रखा है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम मुझे छोड़ दो। बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है तुम चाहते हो ना कि मैं सबको बता दूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ओके मैं अभी सभी लोगों को बोलता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सारी बातें बोल इसके बाद जिन चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सिन को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन बोलता है कि अगर ये भी कम है तो ठीक है, मैं टीवी बजा के बोल सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिनकी ये सब देखकर लूसिन को काफी गुस्सा आता है और वो जिनके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है और बोलता है कि ब्रो बहुत लेट हो चुका है, अब तुम सिन को खो चुके हो। ये बात सुनकर जिनका दिल टूट जाता है और बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इन सब के जिम्मेदार हो। ये बात सुनकर तो सिन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिन को। थप्पड़ खाने के बाद जिन बोलता है कि तुमने मुझे इसके लिए मारा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा बीएफ हूँ। लूसिन बोलता है कि तुम लेट हो चुके हो, अभी ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी फियांसे बन चुकी है। सैन और लूसिन की बात सुनने के बाद भी जिन को यकीन होता और वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज
मेरी लाइफ में आ जाओ। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और बेकी मांगता है सिन के आगे। ये सब देखकर सिन बोलती है कि देखो मैंने भी तुम्हारे सामने ऐसी ही भीख मांगी थी प्यार की, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया तुम्हें पता है ना। ये बोलने के बाद सिन जिन को एक लेटर देकर चली जाती है। लेटर देखकर जिन काफी खुश होता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे आज ही प्यार करती हो। इसके बाद जिन उस लेटर जैसे खोलता है तो उसमें से एक एटीएम कार्ड निकलता है और एक सादे कार्ड जो कि और किसी का नहीं लूसिन और सिन का होता है। इस कार्ड को देखने के बाद जिन टूट जाता है और रोते हुए सिन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं। नेक्स्ट टाइम सभी देखते हैं लूसिन को जो कि सिन को अपने मॉम डैड से मिलाता है। लूसिन के मॉम एंड डैड सिन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और सिन को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और पहनने के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया कपड़े भी देते हैं। के बाद सिन रेडी होती है और लूसिन सिन को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि सिन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सिन अपने कॉलेज जाती है पहली बार, जहाँ पर सभी लड़के सिन को देखकर शॉक्ड होते हैं क्योंकि सिन उस समय भी काफी ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और सिन से बोलता है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, जिस पर सिन बोलती है कि नहीं मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर लूसिन आता है, बोलता है कि उसे तुम्हारी हेल्प की कोई नीड नहीं है, तुम यहाँ जा सकते हो। इसके बाद ये दोनों चल रहे होते हैं और घूम रहे थे। तभी सिन बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद से मेरी लाइफ आज ऐसी ना होती, क्योंकि मैं तो पागल थी जो बस एक लड़के के चक्कर में अपना सब कुछ खो रही थी, अपना प्यार और अपना करियर भी। शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते शायद से मेरा आज कुछ और ही होता। जिस पर लूसिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ तुमने खुद नहीं किया, इसलिए तुम खुद को थैंक यू बोलो ना कि मुझे। इसके बाद ये दोनों चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है जिन की, जो कि सिन को ढूंढते यहाँ पर भी आ चुका होता है। एनीवेज इसके बाद हम सभी देखते हैं काफी लॉन्ग टाइम का सीन जहाँ पर सिन और लूसिन की शादी हो रही होती है। इसके बाद सिन स्टेज पे आती है जहाँ पर वो जैसी शादी के लिए हाँ बोलने वाली होती है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है जिन की और जिन भगते हुए बोलता है कि सिन तुम शादी नहीं कर सकती, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। सिन गुस्से में बोलती है कि तुम होते कौन मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, चले जाओ यहाँ से। सिन बोलता है कि मैं तुम्हारा बीएफ हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूँ। ये सब देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि जिन तुम यहाँ से चले जाओ अब, क्योंकि तुम बात कर रहे हो सिन अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि वो मेरी होने वाली वाइफ है। सिन बोलती है कि जिन यहाँ चले जाओ, और वैसे भी धोखा तुमने दिया है ना कि मैंने। जिन बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करूंगा। सिन बोलती है कि तुम कितना भी कुछ कर लो लेकिन बट मैं तुम्हें कहीं माफ नहीं करने वाली। जिन बोलता है कि मुझे पता है कि सब तुम नाटक कर रही हो और वैसे भी तुम इससे प्यार नहीं करती बल्कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सारी बातें बोलते समय जिन लूसिन की भी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है। जिन की इतनी करने के बाद सिन को बहुत गुस्सा आता है और फिर से एक थप्पड़ मारती है हमारे जिन को, और लूसिन का हाथ पकड़कर बोलती है कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें ये पहले बोल देना चाहिए था। लूसिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम प्लीज मुझसे सॉरी मत बोलो, वैसे भी अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ हमेशा। ये सब देखने के बाद जिनको बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती, क्या वो सारे लेटर्स और प्यार वाली बातें, क्या वो सब कुछ झूठ था, क्या तुम मेरे साथ नाटक कर रही थी। ये सब सुनने के बाद जिन बोलती है कि सब कुछ सच था लेकिन बट तुमने मुझे खोया है ना कि मैंने तुम्हें खोया। जिन रोने लगता है और सॉरी बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, बस मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तुम्हें याद है मैं तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए पैसे भी दिए थे, प्लीज मुझे एक मौका दो। जिनकी ये बात सुनकर लूसिन गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम कितने तक गिर रहे हो और तुम आज भी सिन को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे पाना चाहते हो, तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो। सिन बोलती है कि इसी चक्कर में मैंने तुम्हें प्यार किया था क्योंकि तुमने मेरी मॉम की हेल्प की थी और तभी से लेके मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया। ये सब सुनने के बाद भी जिन हाँ नहीं मानता और बोलता है कि सिन तुम्हें याद है तुमने ये रिंग मेरे लिए ली थी और बोला था कि जब भी तुम्हारा मन करे मुझे प्रपोज करने का, तुम एक्सेप्ट नहीं किया और हमेशा तुम्हें नीचे दिखाया, लेकिन आज मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनना पसंद करोगी। कि ये बात सुनने के बाद सिन आगे बढ़ने लगती है लेकिन लूसिन उसे रोकता है, लेकिन फिर भी सिन उसका हाथ उड़ाकर जिनके पास जाने लगती है, लेकिन उसकी रिंग पहनने के लिए नहीं बल्कि उससे नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि सिन उसकी रिंग पकड़कर फेंक देती है। जिनसे बोलती है कि तुम्हें पता भी है इस रिंग का मैं काफी दिन वेट कर रही थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारा प्यार और ना ही तुम। ये बात बोलने के बाद सिन लूसिन से शादी कर लेती है और हमारे ये हैप्पी एंडिंग यही हो जाती है इस कहानी की। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो और ये स्टोरी काफी ज्यादा प्यारी और क्यूट लगी होगी। अगर आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी प्लीज आप मुझे कमेंट कर देना और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करना ऐसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ ऐसी नई स्टोरी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टिल देन एंड बी सेफ गाइस।